नमस्कार, जय हिंद। स्टडी में अपना स्वागत है। देखिए 28 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो कौन से क्वेश्चन आए से पूरा वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए आज पेपर 1 का मॉर्निंग शिफ्ट में क्या टॉपिक्स आए थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें यूनिट 1 की, तो इसमें आया था टीचिंग लर्निंग मेथड्स और CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यह आया था। और देखिए उसके बाद आया था यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च टेस्ट, रिसर्च टाइप्स और हाइपोथेसिस। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बहुत इजी था, ठीक है। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स आई थी और फीचर्स आए थे। और यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में देखिए परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड वाला, ये क्वेश्चन आए थे जो रेगुलर आ ही रहे हैं। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में देखिए फैलिसिस है, उपनया है और साइलॉक्स है, ये आए थे, ठीक है। उपनया जो था वो क्वेश्चन था। डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल इजी है। देखिए परसेंटेज एवरेज रेशियो आती है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आईसीटी में देखिए AVI मैच करना था, इनकी ऑडियो वीडियो को मैच करना था आपस में, ठीक है, वो क्वेश्चन था। फुल फॉर्म थी और साथ में इंटरनेट था। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वही इन्वायरमेंटल इशू थे, नेचुरल हजार्ड्स, पॉल्यूशन था। हायर एजुकेशन सिस्टम में देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेली आ रही है, आपको ये रेगुलर करनी है, लगातार करनी है। इंस्टीट्यूशन है और स्कीम्स हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा था सीक्वेंस में। अब देखिए इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया, लेकिन सीक्वेंस था, पहले था 1, फिर 1.5, फिर था 2, यानी कि गैप था 0.5 का। तो आपका इसी के अनुसार आंसर आएगा। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। 0.5 था यहाँ पे गैप था। सो नेक्स्ट देखिए विच वन इज द डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो देखिए डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी थी। तो NUEPA, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देखिए ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, ठीक है। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। एम्फेसिस प्लानिंग, मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशन पॉलिसी थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड डिसमिनेशन। अब देखिए NUEPA न्यूपा जो है उसका काम क्या है, प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्ड करना एजुकेशन पॉलिसी में, किसके द्वारा, रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो ये बनाया गया था, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और देखिए ब्रिक्स का अरेंजमेंट था, ठीक है। देखिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके 17 गोल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रिक्स की कंट्रीज को अरेंज करना था हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रिक्स की कंट्री हैं, ठीक है, तो आप उसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए वैसे जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ब्रिक्स में क्या था कि आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाके भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा ब्रिक्स के बारे में। तो ये 2021 का ये लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट से लोएस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको सबसे ऊपर हाईएस्ट रखना था, नीचे लोएस्ट रखना था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट था क्वेश्चन CBCS। अब क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं है, लेकिन CBCS के रिलेटेड क्वेश्चन था। CBCS की फुल फॉर्म क्या है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यानी कि देखिए जब स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए उन्होंने 2 साल लगा लिए तो तीसरा साल अगर पूरा नहीं करते वो उनका ख़राब हो जाता है। तो लेकिन CBCS के अकॉर्डिंग वो ख़राब नहीं होगा, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स का, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का, लेकिन आप साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा,
ठीक है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं, उसकी जगह की मान लीजिए आपने दिल्ली में एडमिशन लिया, फिर आपने राजस्थान में एडमिशन लिया, तो आपका कोर्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन था कि व्हाट इज रिसर्च टेस्ट। अब रिसर्च टेस्ट क्या होता है, देखिए टेस्ट कैन बी कंसीडर्ड एन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दैट डिटरमाइंस वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन सैम्पल प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस। ठीक है। अब टेस्ट किसके ऊपर किया जाता है, ठीक है, टेस्ट किसके ऊपर किया जाएगा, सैम्पल प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विस के ऊपर। ठीक है। द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व्स ए प्रायर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन एंड ए कंपैरिजन ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन टू व्हाट वन एक्चुअली ऑब्जर्व। अब देखिए रिसर्च टेस्ट करना क्यों जरूरी है। अब देखिए मान लीजिए किसी ने रिसर्च कर ली, उसे जांचना जरूरी है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ जैसे पूरा रिसर्च है, ठीक है, पूरा रिसर्च है, उसको क्या किया जाता है, उसमें से एक सैंपल निकाला जाता है टेस्ट करने के लिए, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो देखिए बिना टेस्ट के अगर आप रिसर्च को करेंगे तो क्या होगा, आपके रिसर्च फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए 3 मेन टाइप्स हैं रिसर्च टेस्ट के। ठीक है। सो एन इंडिपेंडेंट सैंपल, टी टेस्ट कंपेयर द मीन्स फॉर 2 ग्रुप्स। इंडिपेंडेंट सैंपल में देखिए आप कोई भी सैंपल उठा सकते हैं और 2 ग्रुप्स को मैच करना होता है। एक होता है पेयर्ड सैंपल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम द सेम ग्रुप एट द डिफरेंट टाइम, यानी कि एक ही ग्रुप से हमने एक सेम सैंपल उठाए। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे, यानी कि वो क्या था कि चीज़ सेम है, लेकिन आपने जैसे मान लीजिए रिसर्च जो है उसका सैंपल टेस्ट किया, आज सैंपल टेस्ट किया, कुछ दिन बाद फिर उसी में से आपने सैंपल उठाया तो वो सेम सैंपल हो गया। ठीक है। तो वो होता है पेयर सैंपल। एक होता है ए वन सैंपल टी टेस्ट। इसका मीनिंग क्या है, सिंगल ग्रुप अगेंस्ट ए नॉन मीन, यानी कि एक सिंगल जो ग्रुप होता है इसके अंदर सिर्फ एक सैंपल उठाना है। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है पेयर्ड, एक होता है सिंपल।